जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में दिशा और दूरी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था। जिस किसी ने भी उस वीडियो को ना देखा हो, प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देखिए। इसके बाद ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि लास्ट वीडियो के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, एक्स उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त 205 डिग्री घूमता है। उसके बाद पुनः 160 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब एक्स का मुख किस दिशा में है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्शन सेंस को समझा था, और डायरेक्शन सेंस में हमने क्या सीखा था कि दिशाएं हमेशा हम इस प्रकार बनाएंगे कि उत्तर दिशा ऊपर की ओर, दक्षिण दिशा नीचे की ओर, और हमारे राइट हैंड मतलब दाईं ओर पूर्व दिशा, और हमारे बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड पर पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्तों, अब जो व्यक्ति एक्स है उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा है और उसका जो फेस है, जो मुख है, वो उत्तर दिशा की ओर है। वह दक्षिणावर्त 205 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, इस प्रकार से इस दिशा में घूमेगा। ठीक है, जब भी घूमेगा राइट साइड घूमेगा, दाईं ओर घूमेगा। कहाँ पे? दाईं ओर घूमेगा। यदि व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और उसको 205 डिग्री घूमना है, तो 205 डिग्री का मतलब क्या है? 205 डिग्री हमने देखा है कि एक कोऑर्डिनेट, ये जो दो दिशाओं के बीच का जो गैप है डिग्री में 90 डिग्री का होता है। ये जो गैप है वो 90 डिग्री का होता है, और हमें 205 डिग्री घूमना है। तो 205 डिग्री घूमने के लिए हम 90 डिग्री घूमेंगे प्लस 90 डिग्री और घूमेंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हमें कितना डिग्री और घूमना पड़ेगा? 25 डिग्री और घूमना पड़ेगा, तब 205 डिग्री कंप्लीट होगा। देखिए 90 90 180 और 25, 205 डिग्री हम दाएं घूमेंगे। ठीक है, तो 90 यहाँ से घूमेंगे, क्यों? क्योंकि उत्तर में हमारा मुंह है, या जो एक्स है उसका मुंह है। ठीक है, उत्तर में एक्स का मुंह है। पहले 90 डिग्री घूमे तो पूर्व में आ जाएगा, फिर 90 डिग्री घूमेंगे तो दक्षिण में आ जाएगा, और 25 डिग्री और घूमेंगे तो 25 डिग्री और घूमेंगे तो ये 25 डिग्री है, लगभग इतना हो जाएगा यहाँ पे। तो जो व्यक्ति का फेस है वो दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। हम कहेंगे कि वो 205 डिग्री दक्षिणावर्त, 205 डिग्री दक्षिणावर्त घूम चुका है। उसके बाद पुनः 160 डिग्री वामावर्त घूमता है। देखिए पुनः का मतलब लास्ट डायरेक्शन में टर्न करना होता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन यहाँ पे साथ में दिशा भी बताइए, दिशा बताई है, तो इस पुनः का कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो 160 डिग्री वामावर्त घूमेंगे। वामावर्त का मतलब क्या है? बाएं, है ना, या लेफ्ट साइड में। ठीक, अब व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ से रिटर्न वामावर्त घूमेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा, है ना। सीधी सी बात है, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा। ठीक है, चलिए तो कितना घूमना है? 160 डिग्री। 160 डिग्री को यदि हम ब्रेक करते हैं तो 90 डिग्री घूमेंगे, और 90 डिग्री घूमने के बाद हमें कितना डिग्री और घूमना पड़ेगा कि 160 डिग्री हो जाए? 70 डिग्री और घूमना पड़ेगा। 70 डिग्री और यदि हम घूम जाएंगे तो 160 डिग्री टोटल टर्न हम कर पाएंगे, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यदि देखें तो यहाँ पे हम 25 डिग्री आगे थे, है ना, और हमें यहाँ से रिटर्न घूमना है 160 डिग्री। ठीक है, 160 डिग्री यदि हम यहाँ से रिटर्न घूमेंगे तो या तो हम 90 डिग्री के फॉर्म में कर लें, यदि यहाँ पे 25 डिग्री आएंगे तो यहाँ पे 25 डिग्री कम आएंगे, या हम दोस्तों इसको 25 डिग्री के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 90 डिग्री, और ये जो 70 डिग्री है इसको 25 डिग्री और 45 डिग्री में तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें ये 25 डिग्री की पहले स्टार्टिंग में ज़रूरत होगी वामावर्त घूमने के लिए।
और हमने यहाँ पे 25 के साथ 45 इसलिए लिया क्योंकि 90 25 45 हो जाते हैं 160 डिग्री। चलिए देखते हैं किस प्रकार हम वामावर्त 160 डिग्री घूमेंगे। सबसे पहले हम 25 डिग्री वामावर्त घूमेंगे तो दक्षिण दिशा में हम आ जाएंगे, हमारा फेस दक्षिण दिशा में आ जाएगा। इसके बाद हमें पता है दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री होता है, वामावर्त 90 डिग्री घूमेंगे तो दक्षिण से हम वामावर्त घूमकर पूर्व दिशा में पहुंच जाएंगे। कहाँ पे पहुंच जाएंगे दोस्तों? पूर्व दिशा में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमने 25 डिग्री और 90 डिग्री चल लिया है। ठीक है, 90 डिग्री और 25 डिग्री हम चल चुके हैं। अब हमारे लिए वामावर्त 45 डिग्री और चलना होगा। तो यहाँ से 45 डिग्री हम वामावर्त और चलेंगे तो पूर्व और उत्तर के बीच में कहीं पर हम आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो टोटल जो टर्न होगा वो हमारा हो जाएगा 160 डिग्री का। ठीक है, 160 डिग्री का टर्न कंप्लीट हमारा हो जाएगा, जो कि हमें बताएगा ठीक बीच में, उत्तर पूर्व के बीच में हम आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री ठीक बीच में आ रहे होंगे। और इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक्स का मुख किस दिशा में है, तो हमारे लिए आंसर मिल चुका है, एक्स का मुख उत्तर पूर्व में होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू के उत्तर में है तथा एस पी के पूर्व में है, जो कि डब्ल्यू के दक्षिण में है, टी पी के पश्चिम में। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमारे लिए देना है। इससे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, पी क्यू के उत्तर में, मान लिया हमने कि जो क्यू है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये क्यू बिंदु है। ठीक, इस क्यू बिंदु के उत्तर में है, क्यू के उत्तर में है कौन? पी। जब भी ये बात समझ में नहीं आए कि पी उत्तर में है क्यू के या क्यू उत्तर में है पी के, तो हमें अपने आप से ये क्वेश्चन सेकंड वाले जो एलिमेंट है उससे पढ़ के कौन का क्वेश्चन अपने आप से ही कर लेना चाहिए। हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके किस दिशा में आ रहा है। क्यू के उत्तर में है, क्यू के उत्तर में कौन है? क्यू के उत्तर में पी है। तो क्यू के उत्तर में पी है तो क्यू यदि हमने यहाँ बनाया तो उत्तर दिशा हम बनाते हैं ऊपर की ओर। तो मान लिया ये ऊपर की ओर, यहाँ जो बिंदु है वो है पी, ये बिंदु है पी, तथा एस पी के पूर्व में है, एस पी के पूर्व में है। पी के पूर्व में कौन है? एस। पी के पूर्व में यदि एस है तो पूर्व हम हमारी राइट साइड में बनाते हैं, तो यहाँ पे होगा एस। ठीक है, एस बिंदु यहाँ पर होगा। फिर लिखा है जो कि डब्लू के दक्षिण में है। डब्लू के दक्षिण में कौन? डब्लू के दक्षिण में कौन? जो कि। अच्छा, जो कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम इससे पहले वाले सेंटेंस के दोनों एलिमेंट से रिलेट करके देखते हैं। किस प्रकार देखते हैं? जो कि के नज़दीक में जो एलिमेंट है या जो पहले आएगा एलिमेंट वो जो की को डिफाइन करेगा। यदि हम जो की से रिवर्स चलते हैं तो पी जो एलिमेंट है वो जो की के ज़्यादा पास है और पी के बाद आएगा एस। तो एस नहीं, जो की के लिए पी हो, जो की के लिए पी होगा। तो हम कहेंगे डब्लू के दक्षिण में कौन है? डब्लू के दक्षिण में पी है। तो ये जो पी है वो डब्लू के दक्षिण में आना चाहिए। दक्षिण दिशा हम नीचे की ओर बनाते हैं, मतलब डब्लू को यदि हम ऊपर बनाएंगे तब ही पी उसके दक्षिण में आ पाएगा। तो मान लिया कि ये बिंदु है डब्लू जिसके दक्षिण में है पी। ठीक है, अब देखते हैं टी पी के पश्चिम में है। पी के पश्चिम में कौन है? टी। पी के पश्चिम में कौन है? टी। तो पी के पश्चिम में हमने बना दिया बिंदु टी को। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है ना। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला इसका जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से, मतलब नीचे ये लिखे हैं इनमें से डब्लू के दक्षिण पश्चिम तथा क्यू के उत्तर में कौन है? डब्लू का दक्षिण पश्चिम कहाँ पर होगा? नीचे की ओर। ठीक है, मतलब ये दिशा देखिए, डायरेक्शन सेंस में बना के समझाता हूँ।
मान लीजिए ये है हमारे पास नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ठीक है, डब्लू के दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा? ये वाला एरिया, ये नीचे वाला भाग ना, ये वाली दिशा। ठीक, डब्लू का दक्षिण पश्चिम ये वाला पार्ट होगा। ठीक, उसके बाद पूछा गया तथा क्यू के उत्तर में, क्यू के उत्तर में मतलब ऊपर वाला पार्ट, क्यू के उत्तर में मतलब ऊपर वाला पार्ट। डब्लू के दक्षिण पश्चिम में तो टी है, लेकिन क्यू के उत्तर में कौन है? क्यू के उत्तर में पी है। तो यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल हो रहे हैं कि टी और पी। यदि हम पी को आंसर में लेते हैं तो वो डब्लू के दक्षिण पश्चिम में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, और यदि हम टी को आंसर में लेते हैं तो क्यू के वो उत्तर में नहीं आ पा रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इसका आंसर दे पाना संभव नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मतलब ऑप्शन नंबर ई को हम करेक्ट आंसर टिक करेंगे। इसमें टी के सापेक्ष डब्लू की दिशा क्या होगी? टी के सापेक्ष मतलब टी से डब्लू ये दिशा बन रही है टी से डब्लू की, जबकि ये दिशा होती कौन सी है? इस पॉइंट से हम देखें तो उत्तर पूर्व होती है। कौन सी होती है? उत्तर पूर्व होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह के समय दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। पहले व्यक्ति की जो छाया है उसके लेफ्ट मतलब उसी के लेफ्ट तरफ बनती है, बाईं ओर बनती है। तो दूसरा व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है? पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, जब भी छाया वाले प्रश्न होते हैं तो हमें उसमें समय की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि सुबह का समय है या शाम का समय है, क्योंकि जब तक हमें यदि समय पता नहीं होगा तो हम डायग्राम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि सूर्य की जो पोजीशन है वो कहाँ पर होगी, और सूर्य की पोजीशन पर ही जो छाया है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो सुबह के समय हम डायग्राम में जब हम डायग्राम बना रहे होंगे तो सुबह के समय डायग्राम में हम जो सूर्य है उसको पूर्व दिशा में लेंगे, ये रही पूर्व दिशा, और छाया जो बनेगी वो पश्चिम दिशा की तरफ बनेगी, और ये रहेगा हमारा उत्तर दिशा, और यहाँ रहेगी हमारी दक्षिण दिशा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। सुबह के समय दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यदि ये पहला व्यक्ति है तो ये दूसरा व्यक्ति होगा। ठीक, पहले की छाया उसके लेफ्ट तरफ बनती है। पहला व्यक्ति की छाया जो है वो लेफ्ट तरफ बन रही है, इसकी जो छाया है वो लेफ्ट साइड बन रही है, लेफ्ट पर है छाया इसकी। ठीक है, अब देखिए क्या इससे हमारे लिए पता चलने वाला है। हम पहले यहाँ पर ये देख लें कि यदि सुबह सूर्य पूर्व में होगा तो छाया वाला पार्ट ये होगा, और लेफ्ट हैंड उत्तर की दिशा में यहाँ पे रहता है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, और राइट ये रहेगा, और दक्षिण दिशा में राइट हैंड पर छाया बनती है, लेफ्ट यहाँ रहता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने बताया है बस कि सुबह के समय लेफ्ट पर यदि छाया बन रही है तो वो व्यक्ति उत्तर में देख रहा है, और सुबह के समय राइट पर यदि छाया यदि राइट हैंड पर बन रही है तो व्यक्ति दक्षिण दिशा में देख रहा है। अच्छा, बात क्या होने वाली है यहाँ पे कि पहले व्यक्ति की जो छाया है उसके लेफ्ट हैंड पर बन रही है। यदि पहला व्यक्ति हम यहाँ बनाना चाहें कि लेफ्ट हैंड पर छाया बने मतलब ऊपर की ओर फेस उसका होना चाहिए, तो पहला व्यक्ति का फेस यदि ऊपर करेंगे दूसरा व्यक्ति का फेस नीचे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। तो हमने ये कहा कि पहला व्यक्ति जो था वो यहाँ खड़ा था जिसका कि फेस उत्तर दिशा में था, तो दूसरा व्यक्ति हमें यहाँ खड़ा करना पड़ेगा जिसका कि फेस दक्षिण दिशा में होगा। तो दूसरा व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, हमारे लिए यहाँ से आंसर मिलेगा दक्षिण दिशा में वह व्यक्ति देख रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, राजू उत्तर दिशा की ओर
30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। पहले मान लिया कि राजू का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है और यहाँ से उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। मान लिया ये हमने 30 मीटर चल गया, ठीक है। और उसके बाद बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं मुड़ेगा और 15 मीटर जाएगा। उत्तर दिशा में बाएं कहाँ होगा? इस तरफ होगा, जो हमने लास्ट वीडियो में वैसे भी सीख लिया था। यदि इसमें फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने सभी कॉन्सेप्ट को समझाया है। इसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। और 15 मीटर जाता है, कहाँ? बाएं मुड़कर। यहाँ से बाएं मुड़कर 15 मीटर जाता है, तो लगभग ये 15 मीटर चला गया होगा। ये 15 मीटर चला गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब वह दाएं मुड़कर, यहाँ से दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है। दाएं, ये दिशा जो है वो पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा में दाएं ऊपर की ओर होगा, तो ये 50 मीटर लगभग चला गया, ठीक है। और अंत में दाएं मुड़कर चलता है। यहाँ से भी दाएं मुड़कर चलेगा तो वो इस दिशा की ओर चल रहा होगा, और ये दिशा कौन सी होती है दोस्तों? पूर्व दिशा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? पूर्व दिशा होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा समय हमने इसको नहीं दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसको समझ में ना आया वो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें, बड़े आसानी से इसको समझ पाएंगे आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर तथा फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, ठीक है। आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? यहाँ पे हमें दिशा बतानी है। दूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हम दिशा पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। मान लिया हमने उस लड़की का घर यहाँ पर बना लेते हैं। मान लिया कि ये है उस लड़की का घर, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने बनाया है उस लड़की का घर है। वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा ये होगी, ये उत्तर और ये पश्चिम, उस दोनों की बीच की दिशा, उन दोनों की बीच की दिशा उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे चली 30 मीटर चल गई होगी। फिर दक्षिण पश्चिम, यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम दिशा है वो कहाँ पर होगी? दक्षिण पश्चिम दिशा। यहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा कहाँ होगी? इस तरफ होगी। ये 30 मीटर यहाँ चली गई, ये मीटर में था। आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर जाती है। यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा कहाँ पे होगी? ये दिशा होगी दक्षिण पूर्व, 30 मीटर जाती है। और इसके बाद क्या होता है? अंत में वह अपने घर की ओर चलती है। घर की ओर जाएगी तो ये दिशा में चल रही होगी। ये दिशा कौन सी होगी मित्रों? ये दिशा होगी उत्तर पूर्व, ठीक है। किस प्रकार हमने पहचाना? डायग्राम यदि हम बनाते हैं डायरेक्शन में, ये होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण, ये होगा पूर्व, ये होगा पश्चिम। तो ये दिशा हमारे पास अभी बन के आई थी। ये डायरेक्शन होता है उत्तर पूर्व, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्व। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति योग कर रहा है और उसका सिर नीचे और पांव ऊपर है। उसका मुंह पश्चिम की ओर है। उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? ठीक है दोस्तों, हम ये बताना उसका जो लेफ्ट हैंड है किस दिशा में होगा। पहले हम दिशाओं को बना लेते हैं। यहाँ पे होगी उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व दिशा, और यहाँ होगी पश्चिम, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि उसका सिर नीचे पांव ऊपर है, पहले हम व्यक्ति को सीधा खड़ा करते हैं, इसके बाद उसको जैसा क्वेश्चन ने कहा है सिर नीचे पैर ऊपर उस प्रकार से खड़ा करके देखेंगे। उसका मुंह पश्चिम में, यदि कोई व्यक्ति का जो फेस है वो पश्चिम में है, यदि फेस पश्चिम में होता है तो राइट हैंड ऊपर होता है और लेफ्ट हैंड नीचे होता है, ठीक है।
लेकिन यदि व्यक्ति का सिर नीचे हो जाए, वो पलट जाए, है ना, सिर नीचे कर लेगा और पैर ऊपर कर लेगा, तो ये जो लेफ्ट और राइट हैं वो चेंज हो जाएंगे, कि लेफ्ट हैंड फिर उसका ऊपर होने लगेगा और राइट हैंड उसका नीचे हो जाएगा। ये कब होगा? जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है, इस प्रकार की कंडीशन में हम उस व्यक्ति को खड़ा करेंगे तब। तो उसका जो बायां हाथ है वो किस दिशा में होगा? हमारे लिए क्लियर आंसर मिल रहा है, उत्तर दिशा में होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर होगा। देखिए व्यक्ति कोई भी देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, वो यदि अपने आप को चेंज करता है तो उसका लेफ्ट और राइट अपोजिट हो जाते हैं। जैसे यदि सीधा खड़ा है तो लेफ्ट यदि ऊपर है, राइट यदि नीचे है। यदि पलट जाएगा व्यक्ति या उल्टा हो जाएगा व्यक्ति तो राइट ऊपर लेफ्ट नीचे हो जाएगा। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट पर ये वाला क्वेश्चन हमारा था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, केवल दूरी ज्ञात करना, हम इस कॉन्सेप्ट में सीखने वाले हैं। तो इसका जो टाइप 1 है, इसमें हम देखेंगे कि कुल दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। कुल दूरी ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक और अंतिम स्थान के मध्य कुल दूरी बताना होगा। चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पर आधारित एक क्वेश्चन। विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की? जब भी हमें कुल दूरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको इस प्रकार करने वाले हैं। देखिए, विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, मान लीजिए ये रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से वो 10 मीटर उत्तर दिशा में चला। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, यहाँ से बाएं मुड़कर जाएगा 20 मीटर तो इस दिशा में जाएगा, 20 मीटर चला, ठीक है। और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चलेगा तो नीचे की ओर वह जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अंत में 50 मीटर चलकर वो मतलब बाएं मुड़कर नीचे की ओर चला था। तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की? देखिए, यहाँ से चला और यहाँ तक आया, तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें हमारी बाइक की रीडिंग के अकॉर्डिंग चलना है। कैसे कि मान लीजिए कि 10 मीटर यहाँ बाइक गई, फिर इसके बाद टर्न होने के बाद 20 मीटर और गई, फिर यहाँ तक गई, तो बाइक ने कुल कितनी रीडिंग बनाई? बाइक से मतलब नहीं, कोई भी व्हीकल ने कितनी रीडिंग बनाई। इस प्रकार से कुल दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हम देख लें कि जो जो इसमें वैल्यूज दी है, केवल हमें उनको जोड़ना है। कैसे कि 10 चला, फिर 20 चला तो हो गया 30 मीटर, 30 मीटर के बाद 50 और चला तो टोटल हो गया 80 मीटर। 80 मीटर टोटल रनिंग है ना। विनोद ने जो चला है वो 80 मीटर चला है, तो यहाँ पे हम आंसर देंगे 80 मीटर, ठीक है। कुल दूरी को हमें केवल सम करना है और बड़े ही आसानी से हम दे सकते हैं आंसर। इसमें हमें यदि चाहें तो डायग्राम ना भी बनाए तो भी जनरली काम हमारा चल जाता है, क्योंकि जो जो वैल्यूज है केवल उन्हीं को सम हमें करके आंसर को देना होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टाइप 2, दूरी ज्ञात करने वाला टाइप 2 क्या है, ठीक है। दूरी ज्ञात करने का टाइप 2 जो है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, यही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यदि दूरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जनरली इस टॉपिक से बनता है तो वो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने वाला ही बनता है। और इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें हमें मिलते हैं कि केस 1 में क्या होता है, जिसमें समकोण त्रिभुज ना बने तब हमें न्यूनतम दूरी बताना है, और जनरली जिनमें समकोण त्रिभुज बने तब हमें न्यूनतम दूरी बताना होता है। तो इसमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो समकोण त्रिभुज बनने वाला होता है। मतलब यदि देखा जाए दूरी से रिलेटेड कोई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यदि कोई है तो वो समकोण त्रिभुज बनने वाला है, जिसमें हमें न्यूनतम दूरी बताना होती है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। रमा 10 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चली। मान लिया यहाँ पे हमने बनाया रमा का स्टार्टिंग पॉइंट और वो 10 मीटर मान लीजिए ये चल गई दक्षिण दिशा की, और यहाँ से दक्षिण दिशा नीचे की ओर होगी, और फिर दाएं मुड़कर
5 किलोमीटर चली। सॉरी, किलोमीटर में इस बार यूनिट दी रखी है तो मैं किलोमीटर लिख देता हूँ इसको। और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली। यहाँ दक्षिण दिशा में दाएं होगा इस तरफ, तो ये 5 किलोमीटर चली। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली और 10 किलोमीटर चली। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली और 10 किलोमीटर चली। जिस बिंदु से उसने चलना प्रारंभ किया था उस तक पहुंचने के लिए रमा को कितने किलोमीटर चलना होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। तो यहाँ तक आने के बाद हमें बाएं मुड़ना है और 10 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ तक आने के बाद बाएं मुड़े और 10 किलोमीटर ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जिस बिंदु से उसने चलना प्रारंभ किया था यहाँ से उस तक पहुँचने के लिए रमा को कितने किलोमीटर चलना होगा। जब कुल दूरी ना लिखा हो तब हम सीधी सीधी दूरी मतलब कम से कम दूरी बताते। तो यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए हमें कितना चलना होगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म किया उसने, यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ तक चलेगी 10 और फिर ये सीधी चल के सीधा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएगी। ये कितनी होगी 5। कैसे मैंने इसको 5 किलोमीटर दिया है, ये जो गैप है वो 5 है और ये वाला गैप भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि वो 10 किलोमीटर नीचे आई थी, 10 किलोमीटर ऊपर चली गई। तो ये तो इक्वल हो गया। तो ये जो गैप है वो ये वाला गैप रहेगा, है ना। 5 किलोमीटर था तो 5 रहेगा, 10 ये रहा, 5 ये रहा। तो जहाँ पे उसने ख़त्म किया था वहाँ से प्रारंभिक स्थान तक आने के लिए उसको टोटल 15 किलोमीटर चलना होगा। 15 किलोमीटर कैसे हुए, 10 किलोमीटर ये चली और 5 किलोमीटर ये यहाँ पे चली। ठीक, 10 और 5 15 किलोमीटर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 15 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसका देखते हैं हम केस नंबर 2 जिसमें समकोण त्रिभुज बनता है। यही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। तो कृष्णा अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, तो हमने ये बनाया स्टार्टिंग पॉइंट और उत्तर दिशा में 10 मीटर चला दिया। ठीक, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 30 चला। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 30 चला। यहाँ पे थोड़ा जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पे 30 मीटर को अकॉर्डिंग टू 10 मीटर 10 मीटर के थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, है ना। क्योंकि हमें जनरली ये जो यूनिट्स दे रहती हैं, जो वैल्यूज़ दे रहती हैं, इनको इस प्रकार बनाना चाहिए कि 10 थोड़ा छोटा दिखे और 30 उससे बड़ा दिखना चाहिए। यदि ये चीज़ें हम गलत बनाएंगे तो जो हमारा डायरेक्शन सेंस है या जो हमारी समझ है उसको थोड़ा हम अपने आप को ही परेशान कर सकते हैं। बाकी गलत नहीं होगा यदि आपके कॉन्सेप्ट सही हैं तो, लेकिन जो जैसा है उसको थोड़ा वैसा बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 जैसा दिखे, 30 जैसा दिखना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। कहने का मतलब ये कि 10 थोड़ा छोटा दिखे तो 30 उससे तिगना दिखना चाहिए। लेकिन मैंने तिगना तो नहीं बनाया है, लेकिन थोड़ा बड़ा बना दिया है। ठीक है, अब क्या बोला गया है इसके बाद, अंत में बाएं मुड़कर, यहाँ से बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। 50 मीटर चलेगा तो 10 पहले कवर करेगा, 40 और नीचे निकल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये चल गया 50। ठीक है, 50 मीटर, है ना, यहाँ पे आ गए। अच्छा, ये 10 का मैंने किस प्रकार कंप्लीट किया कि 10 ये रहेगा और ये 40 रहेगा नीचे वाला भाग, और ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा। यदि देखें तो जो उसकी शॉर्टेस्ट कम से कम दूरी है वो भी ये बनेगी। इस प्रकार सीधा हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हमें यही बताना है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। इसमें कुल दूरी तो बोली नहीं गई, कुल नहीं बोली गई, तो हम कम से कम दूरी बताएंगे। कम से कम दूरी बताएंगे तो अंतिम बिंदु और प्रारंभ बिंदु को सीधा मिलाने की कोशिश हम करेंगे, और सीधा मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, जिसपे ये रहा समकोण। ठीक, और समकोण के सामने वाली भुजा कहलाएगी कर्ण। ठीक, और कुछ याद आया आपको, जब कर्ण और समकोण में बात कर रहा हूँ तो आधार और लंब होंगे, और ये किसमें होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी,
किसको? इस कम से कम दूरी को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से किस प्रकार हम करेंगे कि कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पे कर्ण ये रहा है ना, जिसकी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसको कर्ण ही लिख देते, कोई एलिमेंट में हम वैल्यू नहीं देना चाहते ABCD में। ठीक, सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें केवल दूरी से मतलब है, एलिमेंट से ज़्यादा कोई खास हमें मतलब है नहीं। ठीक, तो 90 डिग्री जिस पर बना है ये रहेगा लंब। लंब इसका होगा 30, 30 का वर्ग हम कर देंगे। ठीक, और आधार उसका होगा 40, 40 का वर्ग हम यहाँ पे करके लिख देंगे। ठीक, तो इसमें एक एक जीरो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 का वर्ग कितना होगा 9, और जीरो एक है तो 2 बढ़ा दो, तो 30 का हो गया 900। ठीक है, 40, 40 में जीरो एक है तो 2 कर दो, है ना, क्योंकि वर्ग है, और 4 का लिख दो 16, जो कि वर्ग होता है। ये कितना हो गया 9, 16, 25, 2 जीरो और लगा दी साथ में, हो गया 2500। तो ये चल रहा था इस तरफ कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग चल रहा था यहाँ पे ना। स्टार्टिंग से ही हमने इस वर्ग को हटानी, जैसे ही इस वर्ग को यहाँ से हटाएंगे तो इधर कर्णी आ जाएगी, रूट आ जाएगा। कर्ण का वर्ग को हटाते हुए कर्ण अकेला लिखते हैं, यहाँ पे 2500 पे वर्गमूल चढ़ाते हैं। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? वर्गमूल निकालने के लिए हमें LCM मेथड यूज करना होता है, जिसमें कि दो के जोड़े में हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो 2500 है, ये 2500 में हम केवल 2 जीरो हटाते हुए देखें, ये किसका वर्ग है 25, 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग है मतलब 50 × 50 कर दें, क्योंकि दोनों जीरो को भी हमें बांटना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको कि यहाँ पे लिखेंगे कर्ण, रूट के अंदर लिखेंगे 5 × 5 तो हो गया 25, और जीरो में जीरो और कर दें तो हो गया पूरा 2500, है ना। मतलब करनी से बाहर एक बार निकलेगा 50, तो कर्ण की जो वैल्यू होगी 50, और क्वेश्चन था मीटर में, इसलिए हम कहेंगे 50 मीटर। कर्ण कितना आया? ये जो आया वो कितना आया 50। ठीक है, तो कम से कम दूरी कितनी होगी 50 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का, जो कि दोनों ही बातों को मिक्स करता है, मतलब दिशा भी हमें इसमें बताना होती है और दूरी भी हमें इसमें बताना होती है। चलिए तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जब दोनों ही बातें हमें बतानी होंगी एक ही क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे? कुछ नया नहीं है, बस क्वेश्चन को जैसा अभी तक हमने सॉल्व करना सीखा है वैसा ही उसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में उसकी दिशा भी बताएंगे, दूरी भी बताएंगे, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही था दिशा और दूरी। मतलब एक क्वेश्चन में हो सकता है दोनों ही चीज़ें वो पूछ ले, इसलिए हमें दोनों ही चीज़ें निकालना आनी चाहिए, और वैसे भी हम दोनों चीज़ें निकालना अभी तक सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ा प्रैक्टिस की कमी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जो कि बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है अपना अभी, महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। महेश है, महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। मान लिया महेश ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो ये रहा 10 किलोमीटर अपन बना लेते हैं, ये 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। वहाँ से फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। यहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, कहाँ जाएगा दक्षिण? नीचे ही जाना पड़ेगा ना, तो वापस इसी लाइन पे लौट आते हैं, तो 6 चल के यहाँ आ गए होंगे, ये 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गए। अब फिलहाल में हम यहाँ पर हैं। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर लगभग ये आ गए होंगे, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर लगभग यहाँ पर आ गए हूँ। बताइए कि भाई अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान ये था, यहाँ से किस दिशा में? देखिए, दिशा यदि हमें पता करनी है तो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से ये दिशा बन रही है इस ऊपर की ओर, तो ये वाली दिशा बन रही है यहाँ से। ठीक, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, मतलब क्या दिशा तो हमारी होगी उत्तर पूर्व, ये कन्फर्म है। ठीक है, दिशा हमारी क्या होगी उत्तर पूर्व। और जैसे कि इसमें बोला गया है कितनी दूर है, ये तो नहीं बोला गया कुल कितनी दूर है। कुल कितनी दूर होता तो हम इन सभी को जोड़ के बता देते, लेकिन कितनी दूर है तो हम देख ले रहे हैं।
यहाँ से ऊपर 10 गया था, 6 लौट के आ गया था, तो ये 4 का भाग बचा होगा, ये 3 बता ही रहा है, 4 और 3, और ये बनाया अभी बनाया था बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा ही। क्या? पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू इसको हमने सॉल्व किया था। कैसे? कि कर्ण का वर्ग ये होगा, कर्ण जिसकी की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। कर्ण का वर्ग, लंब क्या होगा? 3, 3 का वर्ग कर दिया। आधार क्या होगा? 4, आधार मान लिया अपन ने 4, 4 का वर्ग कर दिया। 3 का वर्ग 9, 4 16, और 9 और 16 हो गया 25। इधर कर्ण का वर्ग चल रहा था, उस वर्ग को मैंने हटाया तो यहाँ लगा दी करनी। ठीक है, यहाँ कर्ण का ये जो वर्ग चल रहा था इसको हटाया तो यहाँ करनी लगा दी। मतलब 25 का वर्गमूल 5 गुणा 5 करें। ठीक है, तो इस वर्गमूल से जो वैल्यू गुणा में 2 बार होती है वो एक बार बाहर निकलती है। मतलब क्या निकल के आएगा? कर्ण की वैल्यू 5, और वैल्यू किस में है? किलोमीटर में, इसलिए कहेंगे 5 किलोमीटर। उत्तर पूर्व है दिशा और दूरी है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे? पहला ही दिख रहा है, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर का होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।